शेरनी हूँ और रहूंगी, ठीक है। जो करना है वो कर लेना, और दम है ना, सुन, झुंड को लेके मत आ, चैलेंज करके और अकेला बात करता है। तो जोधपुर वालों को ये बात बोलो, बीकानेर है प्रधान और बीकानेर ही रहेगा। और इतनी बात है, हाथ डाला है, ये कौन सी जगह डाला है, ये छत्तीस का माँ को जली में मोनी ने बढ़ने का लियो, तुम्हारा नाम भी मोनी का राजपुरोहित ने। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था मारने का, जानलेवा, ठीक है। और गाड़ी में मुझे गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं बोलती हूँ, मेरे कपड़े फाड़ रहे थे, मतलब अंदर हाथ लगा रहे थे जिस्म को। मेरी मम्मी ने बचाया मुझे और डंडा छीनने की कोशिश की थी। वो आई अचानक चुकी, मेरे को कपड़ के मारने लगे, धूता जोर से मेरे को धोआ, फिर इसको मारा जोर से, बहुत जोर से मारा गया, पूछो मत। नीचे पटक दिया, ऊपर बैठ गए, एक इतना मोटा आदमी था उसके ऊपर ही बैठ गए। मतलब पानी है ना, पानी मांगने के लिए भी हमें लोगों से ये पूछना पड़ता था कि आंटी आपके घर में पानी है तो आंटी हमें ना बाल्टी भर के दे दो ना, वो चीज थी। फिर क्या करा कि मेरे पास में कुछ पैसे नहीं बचे, कि मैं खाने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं था, पानी के ऐसे नहीं है कि एक घूंट में पानी पी लूं। घर के नीचे बेटा फॉर्च्यूनर खड़ी करनी है तो मैं बोलती हूँ माँ थोड़े टाइम का वेट कर, थोड़े टाइम का वेट कर, मैं वो तेरा सपना ना जल्द से जल्द पूरी करूंगी। अगर गलती की है तो भुगतेंगे, और जब मुकदमा दर्ज होगा तो 100% मिलना है ना सर। हाँ सर, कोर्ट से बढ़ के तो सही नहीं। भाई जब कोर्ट से बड़ा क्या है ये बताइए आप मेरे को। कमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक, आप देख रहे हैं मगर छलको जोधपुर चैनल। और जी की बात आपने मालूम है कि आज से कुछ दिन पहले फिटकासनी गांव रे उठे जो है हाईवे पर एक ऐसा विवाद हुआ जिनने लगातार वायरल हो रहा है। कई लोग अपनी अपनी तरह से सोच विचारधारा बना रहे हैं कि बीकानेरी शेरनी गलती है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बिना आदमी की गलती है। मामलो फिलहाल जो है कोर्ट तक पहुंच चुको है और जल्दी इन्होंने निर्णय आवाला है कि कौन किनी गलती है और कही है। लेकिन फिलहाल जो है आप मगर देख सको बीकानेरी शेरनी नाम से मशहूर सोशल मीडिया पर आप सागे है सोनू राजपुरोहित, और साथ में पूरा परिवार है, सिस्टर है बीकानेरी गर्ल नाम से फेमस है मोनिका, और पानी मम्मा भी साथ में है। क्या हम प्रोग्राम खत्म करा, प्रोग्राम था इसका, प्रोग्राम खत्म करा हम गुड़िया का, फिर हम आए थे इधर है जोधपुर प्रॉपर्टी देखने के लिए। तो हम सोचे देख के फिर हम मम्मी के घर जाएंगे, मेरा प्योर है यहाँ पे, मैं प्योर आई थी। तो सोचे मैं कि बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, मम्मी वगैरह है तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा बॉडीगार्ड को हम वहां से ही रवाना कर दिए थे। फिर हम प्रॉपर्टी देख के वापिस आ रहे थे, तब उस पुलिये पे हम चढ़े थे, पीछे से एक इको गाड़ी आई, इको गाड़ी आके साइड में से कट मार के आगे खड़ी हो गई हमारी जस्ट। हम ना तो निकल पा रहे थे ना बात, वो आगे आके खड़ी हो गई, फिर गाली गलौज करने लगी हमको, गाली गलौज करने लगी। सोनू को ऐसे कपड़ा, गुड़िया को कपड़ के बाहर घीस के वो ड्राइवर लेके चला गया। तो मैं पीछे पीछे बाहर निकली तो मेरे को औरतों ने कपड़ लिया, उसमें 7-8 औरतें थी, औरतें ने मेरे को कपड़ लिया और ड्राइवर इसको मारने लग गया था जोर जोर से। तो जब तक एक स्कॉर्पियो आई ब्लैक कलर की, जो उसपे नंबर प्लेट भी नहीं थी, वो आई फटाक से एक पीछे लग गई, उसके नंबर प्लेट थे, जो पीछे स्कॉर्पियो खड़ी थी और वो आगे खड़ी थी उसके नंबर नहीं थे। वो आए अचानक चुकी, मेरे को कपड़ के मारने लगे, धूता जोर से मेरे को धोआ, फिर इसको मारा जोर से, बहुत जोर से मारा गया, पूछो मत। नीचे पटक दिया, ऊपर बैठ गए, एक इतना मोटा आदमी था उसके ऊपर ही बैठ गए, इसके कफेड़े वगैरह नोच लिए, मारने लग गया लकड़ी से, ऐसे लगा। फिर क्या करा कि वो सारे जने मार मोर के फिर गुड़िया को, इसको छोड़ दिया, मेरे को छोड़ दिया। फिर वो लोग निकल के अचानक से फोन लेके भाग गए, फिर गाड़ी से आगे जाके फोन जोर से पीछे फेंक दिए और भाग गए। ये चीज हुई हमारे साथ में, आ चीज हुई है। लेकिन जिन हिसाब से बार जो वायरल हो रही बात ये हो रही है कि आप गाड़ी पे जा रहा था, आप कोई वैन थी, आपकी गाड़ी से टक्कर लगी है। नहीं इस सवाल का जवाब मैं देना चाहती हूँ कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो न्यूज फैलाई जा रही है कि बच्चों से भरी हुई वैन थी, उसमें शेरनी ने टक्कर मार दी और शीशे विशे फोड़ दिए शेरनी ने, क्या आपने देखा? मैं आप सभी से ये सवाल का जवाब लेना चाहती हूँ, क्या आपने देखा मुझे टक्कर मारते हुए, मुझे एक्सीडेंट करते हुए? आप पहली चीज तो इस वीडियो के अंदर है ना नोटिस करो कि गाड़ी दोनों साबुत है, ठीक है, कोई टक्कर वक्कर नहीं लगी है वहां पे। वो वहां की महिला फैला रही है कि शेरनी ने एक्सीडेंट कर दिया। बच्चे, पहली बात उस वैन में कौन से बच्चे थे? महिला थी, वो पैसे लेके खरीद के आई हुई थी वहां पे, और मैं मम्मी के ऊपर दोनों हाथ पकड़ के, और फिर मतलब मम्मी के ऊपर दोनों हाथ पकड़ के डंडे से बरसात करने लग गए। पता नहीं कहां से कौन सी दुश्मनी निकाल रहे थे, गाली गलौज मेरे को बोल रहे हैं
कि शेरनी गाली गलौज कर रही थी, वो बोल रही थी, वो बोल रही थी। भाई क्या देख लिया? कौन सी गाली सुन ली तुमने? कौन सी गाली देखी कि शेरनी ने गाली बोली? शेरनी ने कोई गाली नहीं बोली है, ठीक है। और बदतमीजी की थी हमारे साथ। पहली बात, गंदी जगह से टच कर रहे थे जिन लोगों को, वो गाड़ी ड्राइवर जिन्होंने ओवरटेक करके हमारी गाड़ी का शीशा फोड़ा, ठीक है। ओवरटेक करके हमारी गाड़ी आगे लगाई। एक स्कॉर्पियो एन थी, एक स्कॉर्पियो S11 थी, और एक कौन सी गाड़ी थी मामा? दूसरी इको गाड़ी जो हमारे आगे लगाई गई थी, ठीक है। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था मारने का, जानलेवा, ठीक है। और गाड़ी में मुझे गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं बोलती हूँ, फिर मम्मी का मंगलसूत्र भी लेके चले गए, सोनू के गले में चेन थी, वो दोनों छीन के लेके चले गए। वहां मम्मी और ने बचाने की सोनू को कोशिश की, तो मम्मी को मार ने बुरी हालत से मारा है। मम्मी को जिनके नाम, पता, एड्रेस सब कुछ है, नंबर तक तक है गाड़ी, क्यों नहीं पुलिस वाले पकड़ रहे हैं उनको? आज 3-4 दिन हो गए हमको बोलते हुए। हमने लास्ट बुधवार तक टाइम दिया है, नहीं सुनाई करेंगे, हम दोनों बहनें धरने पे बैठेंगे, हमको किसी की जरूरत नहीं है। कोई आके खड़ा हो तो भी अच्छी बात है, नहीं आके खड़ा हो तो भी अच्छी बात है। हम दोनों वहां जितने हमारी सुनाई नहीं होगी उनको नहीं पकड़ के लाएंगे, तो हम दोनों बहनें वहां पे जान देंगे, खड़े खड़े वहां बैठ जाएंगे, वहां से हिलेंगे नहीं हम दोनों। ये हमारे दोनों बहन, आज सबके माँ बहन नहीं होती है घर के अंदर, सबके माँ बहन होती है, तो हर किसी के लेडीज पे हाथ उठा लोगे क्या फिर कोई चीज पे? ये चीज थोड़ी होती है कि मिली कोई फेमस होता है तो वो अपनी मेहनत से होता है, कोई जरूर थोड़ी कि ऐसे फेमस हो जाएगा। कितना हमने संघर्ष किया है जब जाके हम फेमस हुए। कोई इंसान कमा के खा रहा है तो क्यों खा रहा है, किस लिए खा रहा है? ये चीज किसी ने पूछा हमको कि तुम लोग पहले किस इसमें रहते थे, अब किस में रहते हो? कुछ पैसा कमाने लग गया तो तुम तो पैसे कमाते हो, लड़कियां ऐसी है। तुमने क्या देखा हमारा? क्या हमने किसी के साथ जाके छीन के पैसे थोड़ी लाए? कमा के लाते हैं, स्टेज शो करते हैं, हमारी फीस है तो हम वही इधर लेके आते हैं, उससे ज्यादा तो लेके नहीं आते हैं। इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना गलत नहीं है, सब बनाते हैं, आजकल बूढ़े भी बनाते हैं, जवान भी बनाते हैं। कोई हम लोग तो ऐसे तो नहीं बगैर कपड़े बनाते हैं, कपड़े पहन के बनाते हैं। एक डायलॉग की वजह से हमको ट्रोल करने लग जाते हैं। हमने कोई ना, हम उन लोगों को जानते हैं ना कोई और, ना कोई हमारी दुश्मनी किसी से, फिर भी जानलेवा हमला। और पहली बात, मैं अपने आप को बचाने के लिए डंडा छीन रही थी, मैं अभी भी बोल रही हूँ। मैंने किसी का शीशा विशा नहीं फोड़ा है, बल्कि वहां पे ये फैलाया गया कि शेरनी ने एक्सीडेंट कर दिया। आप उन दोनों वीडियो के अंदर देखिए कि दोनों गाड़ी सेफली है, कोई गाड़ी टूटी फूटी नहीं है, बल्कि मेरी गाड़ी को ओवरटेक करके मेरी गाड़ी का शीशा फोड़ के गुंडों को बुलाया उस ड्राइवर ने, और 3, 4, 7, 8 गुंडे आकर जबरदस्ती मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे कपड़े फाड़ने की। मेरे कपड़े फाड़ रहे थे, मतलब अंदर हाथ लगा रहे थे जिस्म को। मेरी मम्मी ने बचाया मुझे और डंडा छीनने की कोशिश की थी। बेफालतू की अफवाह फैलाना बंद कर दो। जिस बात का पता ना हो तो बेफालतू में बोलना बंद कर दो। किसी लड़की को जज करना बेफालतू, ये शोभा नहीं देता आपको। और शेरनी हूं और रहूंगी, ठीक है। और वहां पे इन्फ्लुएंसर बदतमीजी कर रहे थे कि शेरनी है तो प्रधान बोलना, जोधपुर वाले बोल रहे हैं ऐसे वैसे। और आज भी डायलॉग है, हम बोलते रहे, ठीक है। दम है और रहेगा मेरे में, शेरनी हूं और रहूंगी, ठीक है। जो करना है वो कर लेना, और दम है ना, सुन, झुंड को लेके मता, चैलेंज करके और अकेला बात करता है। राजस्थान के अंदर कुछ कीड़े हैं जो उनके घर पे माँ बेटी नहीं होंगी, या उनने 10-10 शादियां कर रखी होंगी, वही लोग हैं जो नामर्द है। मैं सीधा बोलती हूँ, नामर्द है, जो लेडीज पे हाथ उठाते हैं, लेडीज पे अंगुली उठाते हैं। जो मर्द होगा कभी भी लेडीज पे अंगुली नहीं उठाएगा, कभी लेडीज को कुछ बोलेगा नहीं, ना कभी हाथ उठाएगा। जो हमारा नामर्द थे जो मम्मी पे और सिस्टर पे हाथ उठाए, जो मर्द होता तो नहीं उठाता। असली मर्द है तो अकेले आके भीड़े को, क्या कुत्तों का झुंड लेके आके भीड़ रहा है। ये स्कॉर्पियो 11 से इन्हें कोई दादा नहीं बोलते हैं। भिड़ना है तो है ना, मर्द है तो खुलेआम आके बोलेंगे हाँ ये दिक्कत है, मैं भिड़ूंगा तेरे से। जब अकेला आए, ये दोनों अकेले थी जब तुम लोगों ने झगड़ा किया, जब तुम लोगों ने इनको घराव करके मारा। साथ में नहीं थी? नहीं, मैं साथ में नहीं थी, मैं अम्मा जी की जा रही थी फेरी लगाने के लिए, इसलिए वहां से मेरे को हाथों हाथ आना पड़ा फेरी छोड़ के। तो ये चीज अच्छी नहीं लगती है। गुंडे पालने तो 10 कितने 20-30 रुपए में गुंडे हर कोई पाल सकता है। उनको रोटी डालो, हर कोई के पीछे इधर उधर दादागिरी फिरतेगा। आज मैं बोल दूं मैं डॉन हूँ, वो बोल दे वो डॉन है, वो डॉन बोलने से नहीं होता है। डॉन होगा वो शांति ही काम करेगा। और ये कोई बोल रहा है कि जोधपुर वाले हैं, जोधपुर है प्रधान, तो जोधपुर वालों को ये बात बोले बीकानेर है प्रधान और बीकानेर ही रहेगा। और इतनी बात है, हाथ डाला है, ये कौन सी जगह डाला है? ये 36 का माँ को जली में मोनी नहीं बढ़ने गाले हो, तुम्हारा नाम भी मोनी का राजपुरोहित नहीं। जिसने मेरी मम्मी पे और सिस्टर पे हाथ डाला है तो उनको छट्टे को गावड़ो याद नहीं दे रहे हो, तुम्हारी माँ मैंने फिर तोड़ी जेल में।
इसको मेरी बहन को बोलते छोटे कपड़े पहनते हो तुम लोग दोनों बहनें, छोटे कपड़े पहन के वीडियो वॉल बनाते हो, वैसे बनाते हो। अभी कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा, कुछ दिन पहले, महीने 1.5 महीने पहले मनीषा जो हरियाणा साइड की थी उसके साथ केस हुआ। उसने तो पूरे कपड़े पहन रखे थे, सलवार सूट में थी वो बंदी, चुन्नी भी लगा रखी थी। वो तो ऐसे वीडियो भी नहीं बनाती। उसके साथ क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? उसके बाद इसलिए हुआ क्यों, अपनी जो नामर्द है उनकी सोच ही ऐसी है लड़कियों के मतलब, तो वो अपने घर पे भी माँ बहन को इसी हिसाब से देखते हैं। मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि नामर्दी छोड़ दो, मर्दा की तरह जीणो सीख लो। के मर्द किन के बा चीज भी सीखो था लंबा माँ मने लगे के मर्द कोनी आ जन थान नामर्दान जन्मया, या मर्द री औलाद होता या मर्द जलमोड़ होतो नहीं तो वो या मर्द लुगाया पर हाथ कौन उठा। तो मेरी बात तो एक ही कहनी है, जो को नामर्द है वही लेडीज पे हाथ उठाता है, ये करता है। क्यों पुलिस बिक गई उनसे, या उनसे पैसे ले लिए? उसकी पैसों की जमानत बात भी है कर दी। और जमानत भी हो जाती है, बहुत जल्दी एक रात रखते हैं और जमानत कर देते। क्यों? पुलिस ने पैसे ले रखे होंगे। हमारे पास तो पैसे नहीं है भाई, हम तो गरीब घर से हैं। तो ऐसा नहीं है, इतनी मुश्किल से पैसे कमा के इस मुकाम तक पहुंचे, ऐसे नहीं कि हम ऐसे से बात देंगे। वो हमारे बाप के पास नहीं है कि जो बात देगा। इतनी मुश्किल से सबको पता है कि हम दोनों बहनों ने बहुत ज्यादा संघर्ष किए हैं जब जाके यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसे नहीं कि हाँ इतने सारे पैसे मैं फेंक दूंगी आप पकड़ के लियो, वो चीज हमारे पास नहीं है। आप नहीं पकड़े जाते तो आप साफ कह दो हमारे पास नहीं है, तो हम बहने दोनों आंदोलन करेंगे, धरने पे बैठेंगे। हमको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही है। हमारे पास जो लास्ट आइडिया और लास्ट चारा यही है कि हम धरने पे बैठेंगे। जब पुलिस हमारी सुन नहीं रही तो हमें तो लास्ट ऑप्शन यही करना पड़ेगा ना। आप लोगों से मेरे को सवाल का जवाब चाहिए इस आप चीज सपोर्ट का। में आओ तो आपकी धन्यवाद, नहीं आओ तो भी आपकी धन्यवाद। आप सब ने सपोर्ट में आओ तो भी धन्यवाद, हाथ जोड़ के, नहीं आओ तो भी हाथ जोड़ के धन्यवाद। मैं, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर काफी है झगड़ा करने के लिए सबसे। और फिलहाल एक सवाल जो मैं पूछना चाहूँ आपसे कि आप जो स्ट्रगल की बात कर रहे हो, स्ट्रगल अपनी जर्नी बता सको कुछ की शुरुआती दौर पर किन किन परेशानी आप झेलिया था, फिर धीरे धीरे आगे बढ़िया हो। वो पहली रील के अंदर कई थो ऐसा खास खाली आई बात थी कि बीकानेर प्रधान या फिर कुछ और बात थी? उसकी बात ये थी, हम दोनों बहनों को तो कुछ पता भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं था इंस्टाग्राम के बारे में। आम लड़की तरह लड़की आम लड़की, वो भी मेरे एक स्कूल कॉलेज आना वापस आ, बस यही था। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ते थे कौन सी क्लास में, कोई 8th क्लास में, कोई 9th क्लास में, हम दोनों ऐसे थी। परिवार में बैकग्राउंड कोई ऐसा रही है कि आर्टिस्ट या फैमिली में कोई था? पहले मेरे मामा जी थे, पर माना कि वो इतने बड़े नहीं थे, नॉर्मल थे। उनको ही मेरे दंगे खड़े किए हुए, उनने भी अपने, मैं ऐसे ही नॉर्मल एक इंस्टाग्राम से पहले एक टिकटॉक आता था, टिकटॉक से पहले भी कुछ है ना आता था, म्यूजिक नाम से। उसमें हम मस्ती से ऐसे हम तीनों माँ बेटे ने एक वीडियो बनाया, लिपसिंग करना, लिपसिंग गाने, कोई पता नहीं कौन सा गाना था, उसमें वीडियो बनाया, ऐसे बना। फिर हमारे टिकटॉक पे भी अच्छे खासे फॉलोवर्स थे दोनों बहनों पे एंड 1.3 मिलियन मेरे फॉलोवर्स तब भी थे और आज भी उसी मुकाम तक हूँ मैं। कैडो लगे जब टिकटॉक बंद हो गया विंटन? मतलब एक चीज वो भी हो गई थी, रोई थी बहुत रात, रोई थी? पूरी उसके रात, मैं 3 बहुत- दिन खाना नहीं खाया, 2 रात पूरी रात रोई, पूरी रात रोई। टिकटॉक से क्या ना हमें अर्निंग भी मिल रही थी। तो अच्छा। हाँ, मतलब हमारे घर की स्थिति ऐसी थी कि मतलब पानी मांगने के लिए भी हमें लोगों से ये पूछना पड़ता था कि आंटी आपके घर में पानी है तो आंटी हमें ना बाल्टी भर के दे दो ना। वो चीज थी उस टाइम में। मतलब टिकटॉक ने भी हमारी बहुत हेल्प की और मतलब एक स्टोरी का तब भी हमसे इनकम वगैरह आती थी। मतलब 200 रुपए मिलते थे हमें एक वीडियोस के। वो दिन आज भी याद आते हैं। एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि उस टाइम एक मिनट में आपने रोकना चाहूँ, आंटी की आंखों में आंसू में देख पा रही हूँ। अब आज जो बात सुने आप कि पानी के लिए भी आपने तो होना पड़ रहा तो एक टाइम था ऐसा कि हमारे पास में एक टैंकर नखाने के पैसे नहीं थे पानी के। इसके पापा बीमार थे, 3 ऑपरेशन हुआ था, तो पैसे भी नहीं थे हमारे पास में, तो बीमारी पे पैसे लग गए थे। मेरी चीजें थी वो भी मैंने गिरवी रखी थी। अच्छा। हाँ, मैंने गिरवी रखी थी मेरी चीजें। तब मैंने बच्चों को पढ़ाई थोड़ा कम कराया। मैंने कहा भाई, जैसे इसको ये दुकान जाती थी, ये भी दुकान जाती थी, बेरंजी गली में काम करती थी 3000 2000 में। ये किन दुकान में? कॉस्मेटिक की दुकान के अंदर काम करती थी, उससे हमारा घर चलता था। फिर एक हमारी उम्र थी कोई, मेरी 12 साल, इसकी 10 साल 10 साल ऐसा ये थी। इसमें भी मैंने बच्चों को वहां भेज दिया था कि बेटा कुछ काम करो, कि अपने को मांगने की स्थिति ना आए, कि मांग के कुछ खाना पड़े, वो स्थिति ना आए। एक दिन ऐसा आया कि इसकी भी सैलरी नहीं आई, इसकी भी सैलरी नहीं आई। मेरे पास ऐसा भी रुपया नहीं था। जो मेरी टूम थी वो मैंने गिरवी रख दी थी इसके पापा पे इलाज के। तो कुछ दिन पहले दादी की इसकी दादी की डेथ होगी, उसमें भी हमारा खर्चा लग गया। फिर क्या करा कि मेरे पास में कुछ पैसे नहीं बचे कि मैं
खाने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं था। पानी के ऐसे नहीं है कि एक घूंट में पानी पी लूं। पड़ोसियों के मांगने गए तो क्या रोज रोज पानी का कैंपर कौन भरता है, वो भी मना कर दिया। फिर एक इसके पापा के दोस्त थे, लेकिन नीची कास्ट के थे, लेकिन मजबूरी में मैंने बच्चों के लिए नीची कास्ट वालों से टैंकर मंगवाया पानी का, पानी पिलाया बच्चों को। फिर ये चीज में धीरे धीरे 1500 रुपया में, 1000 रुपयों में मैंने बच्चों को शूटिंग के लिए भेजा। मतलब मेन चीज क्या है जो जिंदगी बदली है, जो जिंदगी आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि भगवान के दिए से मैं अच्छा खा सकती हूँ, अच्छा पहन सकती हूँ, जो मर्जी। मेरी माँ को ना मैं जो मर्जी कहे, मेरी माँ अगर जिस चीज पे हाथ रख देगी ना, हम वो चीज मेरी माँ के कदमों के नीचे रख सकते हैं। मेन चीज क्या है, हमसे कोई जो आज जिंदगी जिसने जिंदगी बदली है ना, वो इंस्टाग्राम है। मेरी इंस्टाग्राम फैमिली ने मेरी जिंदगी बदली है। तो आज लोग कहते हैं कि तुम प्रधान क्यों बोलते हो, मैं बोलूंगी, मरते दम तक बोलूंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी बदलने वाला एक रात में इंस्टाग्राम है। मतलब मेरी मम्मी के पास एक अचानक ही फोन आया था। मतलब मेरी मम्मी क्या है, मेरे पापा से मुझे छुपकर है ना डांस के लिए भेजते थी। तो मैं छोटे से छोटे एक जागरण किया था मैंने, जगदम्बे माँ का मैंने जागरण किया था। सिर्फ 2000 में, ज्यादा पैसों में नहीं। अभी मैंने अपनी पेमेंट हाई है मेरी, बट उस टाइम मैंने 2000 में डांस किया। तब वहाँ की सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ के लोग ऐसे बोले, अरे नाचने वाली आ गई होगी, अरे मतलब हर आर्टिस्ट को बोला जा रहा था वहाँ पे। तो मैंने बोला कि यार एक साइड में पढ़ाई, एक साइड में ऐसी चीजें मुझे बोली जा रही है, तो कुछ हटकर करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में। अगर जीना है, अगर अपने नाम को पहचान दिलानी है, तो कुछ हटकर। तब मैंने वहीं से ठाना था कि नहीं, अपने नाम को चेंज करके, अपने नाम को एक अच्छी रिस्पांस दिला के, एक अच्छी इज्जत दिला के। आज भी मुझे कहता है ना, तो एक ही बात कहता है कि भाई शेरनी आ रही है। शेरनी नाम हर किसी के दिल में छा रखा है। चाहे किसी के, अगर किसी को भी बेरा ना आना तो एक बार चेक कर लो, सर्च कर लेना यूट्यूब पे डाल के, ठीक है। और आज भी वो नाम हर किसी के दिल पे छा रखा है, और हर घर घर में तूफान ला रखा है कि नहीं, उस बंदी के जैसा कोई ना है। हर काफी इन्फ्लुएंसर जो भी है ना, उन्होंने भी बोल रखा है मेरे जगह एक बार रहकर देख लो, तुम लोगों को पता लग जाएगा कि भाई मैंने क्या क्या झेला है। अगर मेरे घर में मेरी माँ ने अगर ये चीज बोल दी है कि अगर घर के नीचे बेटा फॉर्च्यूनर खड़ी करनी है, तो मैं बोलती हूँ माँ थोड़े टाइम का वेट कर, थोड़े टाइम का वेट कर, मैं वो तेरा सपना ना जल्द से जल्द पूरी करूंगी। चाहे तू ये मत समझना तेरे साथ में तेरी बेटी है, बेटियां नहीं हम बेटे हैं, ये बात हमेशा याद रखना। और हर घर में कभी भी किसी के भी घर में अगर लड़की है, तो मैं उन लड़कियों को एक ही बात बोलना चाहती हूँ, अपने माँ बाप को बोलो कि तुम बेटियां नहीं हो, तुम बेटा हो, ठीक है। और हर किसी से लड़ने का हिम्मत रखो और जोश रखो। ये दो जो नाम तप्पट होके बोल रहे हैं, हमने तो शेरनी को मार लिया, वो कर लिया। उनको एक ही चीज बोलना चाहती हूँ उनको, कि जो नामर्द बोल रहे हैं हमने शेरनी को मार लिया, और जोधपुर है प्रधान, कुछ दिनों के अंदर उनको घुटनों पे नहीं लाया तो मैं भी हमारी असली बेटी नहीं। मतलब लोगों को एक ही चीज चाहिए कि हम लोगों से भीख मांगे और बस उनके सामने ऐसे हाथ फैला के बैठे। उन लोगों से हम ये बोले कि गाइस ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अगर खुद ये चाहोगे ना कि मुझे ये जन्नत जीनी है, मुझे जन्नत की तरह अपनी माँ को रखना है, मुझे एक दिन पूरी कायनात अपनी माँ के कदमों के नीचे रखना है, अगर तुम दिल से ठान लोगे ना, तो माँ कसम वो सपना हमेशा पूरा होगा। चाहे दुनिया चाहे कुछ भी बिगाड़ लेगी, तब भी नहीं। तुम अगर ठान लोगे तो वो जिंदगी में हमेशा वो सपना पूरा होगा। मेरा एक ही कहना है। आगे की प्लानिंग है, आगे आप पेरेंट के साथ ही रहना पसंद करोगे या फिर आगे शादी? नहीं, शादी का तो देखो अभी मैं इतनी, मेरी कोई शादी की उम्र भी नहीं हुई है। लोग मतलब न्यूज में भी 21-22 लड़की की है, 21 साल के, 24 साल के। भाई मैं घर में मैं बताती हूँ, मैं आज अपनी रियल जो मेरी एज है वो बताती हूँ। मेरी रियल एज मैं 19 साल की हूँ, ठीक है, चल रहा और मेरे को 19वां भी चल रहा है, ये झूठ नहीं है, रियलिटी है। मैंने ना मेरे लाइफ में ना गरीबी बहुत देखी है, और वो नहीं देखना चाहती, अब नहीं देखना चाहती। जो लाइफ में मैंने गरीबी देखी है पीछे, बैक में जो हो गया, पर अब नहीं देखना चाहती। अब मेरा खून खोलता है, अगर सामने जो भी बदतमीजी करेगा तो मुंह तोड़कर जवाब दूंगी। और मेरी माँ ने बोला है कि अगर जो तुम्हारे साथ में बदतमीजी कर रहा है, चाहे वो घर का इंसान हो चाहे कोई भी हो,
तो मुंह तोड़कर जवाब देने की हिम्मत रखना। खुली छूट है। खुली छूट है और हिम्मत रखना। नाम तेरा शेरनी ऐसे ही नहीं रखा है मैंने। हकीकत इस चैनल पे झलको न्यूज जोधपुर। आपको जो हकीकत आज तक हमने किसी का भी पॉडकास्ट इंटरव्यू कुछ नहीं दिया है, जो हकीकत चीज है ना वो आज हमने यहाँ पे रखी है। पूरी बात सामने आप जान चुका हो कि कई तो मामलों फिटकासनी गांव आसपास जो घटना घटी थी, एक्सीडेंट हो या फिर जानबूझ के किए गए हो, फिलहाल तो जांच का विषय, पुलिस अधिकारी अपनी तफ्तीश कर रहे हैं और बहुत जल्द ही जो है आरोपी पकड़ो जावेला या फिर जो भी है सामने आ जा रहा है बात की आखिर गलती की नहीं थी। सबसे बड़ी बात है कि हादसों जो है हाईवे मत हुए थे, इन वास्तव के आसपास में कोई फुटेज ना, लेकिन हाँ मौका पर बीकानेर की शेर ने कुछ वीडियोस बना लिया था जो अब जो आप देख सको जो वायरल हुआ है। वो हाल फिलहाल मामला जारी है, कोर्ट में पहुंच चुका है और बयानबाजी चल रही है और जल्द ही जो है आपके सामने असलियत आ जाएगा कि हकीकत कही है। फिलहाल के लिए आप पुलिस अधिकारी से फोन पर बात कर लेना कि वे क्या पर मामला पर। हाँ जी सर मैं दीपक बात कर रहा हूँ झलको से। बोलिए सर। सर ये फिटकासनी के आसपास जो मामला आया था एक्सीडेंट का, जो बीकानेर की शेरनी वाला, एयरपोर्ट थाने में आता हूँ। हाँ जी सर अभी तक कुछ गिरफ्तारी हो पाई है या कुछ हुआ? दोनों क्रॉस मुकदमे हैं सर, 2 मुकदमे हैं, दोनों क्रॉस है। तो इसलिए अभी वो प्रोसेस चल रहा है कि जो धारा जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है ना वो चल रहा है, उनका मेडिकल हुआ है, बयान होंगे, फिर 164 के बयान होंगे। अब बीच में छुट्टियां आ गई। अच्छा, वो चल रहा है। सुनने में आया था कि उनको पकड़ा था लड़कों को, फिर जमानत कर दी गई उनकी। नहीं कोई पकड़ा नहीं था। वो जो था ना जो था उसको 151 में उस दिन गिरफ्तार किया था। अच्छा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है पकड़ा, क्योंकि इन्होंने केस किया फिर दूसरे दिन उन्होंने केस कर दिया, तो दोनों तरफ से केस है। तफ्तीश कर रहे हो अभी, जांच कर रहे हो कि कौन? अभी जांच चल रही है, क्योंकि इन्होंने जो धाराएं लगाई है ना उसमें मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान होने, बीच में ये छुट्टियां आ गई। तो मंडे को हम एप्लीकेशन देंगे, फिर मजिस्ट्रेट साहब इनके बयान लेंगे, फिर आगे प्रोसेस चलेंगे। जो अगर गलती की है तो भुगतेंगे, और जब मुकदमा दर्ज होगा तो 100% मिलना है ना सर। हाँ सर, कोर्ट से बढ़ के सही नहीं भाई। जब कोर्ट से बड़ा क्या है ये बताइए आप मेरे को? कोर्ट से तो बड़ा कुछ नहीं है ना। और जब धारा हुई मुकदमा दर्ज हुआ तो उसका तो अनुसंधान होगा ना। और अपना प्यार सच बना रख जो। मैं हूँ आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको